हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे होंगे? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा हो, क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है। देखिए, आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति को आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप जो आपके ऊपर जो प्रेशर है उस प्रेशर को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी आपकी स्थिति में कभी गुजरे हुए हैं। जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में हम भी कभी थे, तो हम समझ सकते हैं कि आप कितने प्रेशर से चल रहे होंगे, क्योंकि हम जानते हैं हम भी थे उतने प्रेशर से चल रहे थे। देखिए, आपके ऊपर जो भी प्रेशर है उसको निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि प्रेशर में कोई काम नहीं होता है। प्रेशर में जो आपको मतलब आपको नॉलेज होगा ना, अगर कोई आपके ऊपर प्रेशर, देखिए आप एग्जाम में जाइएगा तो आपके ऊपर प्रेशर होगा ना, तो आपको जो पता होगा वो भी आप नहीं लिख पाए, वो भी घरे आइएगा तो प्रेशर नहीं होगा। मतलब कोई रूम पे आके कोई प्रेशर थोड़ी है। तो आप देखिएगा उसमें कितना क्वेश्चन जो वहां नहीं बना उसको आप रूम पे सॉल्व कर दीजिएगा। तो आप जो भी आपके प्रेशर उसको निकाल पाएगी। आप यही ना टेंशन है कि 400 450 नंबर कैसे लाए, उसका आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इंस्टेंट पीसीएम स्टडी के साथ जुड़ चुके हैं। आप पीसीएम सब्जेक्ट का चिंता छोड़ दीजिए। पीसीएम सब्जेक्ट अब मेरी जिम्मेवारी है आपका तैयारी कराना। ठीक है फ्रेंड्स। अब रहा हिंदी और इंग्लिश का सवाल, तो आप उसका तैयारी करते रहिए। देखिए, पर डे 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा या 2 घंटा इंग्लिश पे टाइम दीजिए। अगर आपसे नहीं होता है, अगर लास्ट में मेरे पास पीसीएम को छोड़कर टाइम, लेकिन मेरे भरोसे पीसीएम के अलावा हिंदी और लैंग्वेज पे मन रही है। लैंग्वेज आप खुद से कीजिए, बस पीसीएम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। पीसीएम को तैयारी कराना और आपका 400 प्लस नंबर लेना, दो सब्जेक्ट में लैंग्वेज में आपकी जिम्मेवारी है नंबर लेना, दो मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मात्र अब 3 माह में ही आपका पूरा 2023 का पीसीएम का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराकर और 400 या 450 प्लस नंबर लाने का गारंटी टोकन है। 100% गारंटी टोकन। जो भी हम कंटेंट देंगे या जो भी मतलब हम लेक्चर देंगे, आप उस पूरे लेक्चर और जो भी कंटेंट है उसको फॉलो कीजिएगा। 400 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। आप 450 नंबर लेंगे, 400 कोई बहुत कम बात है। तो फ्रेंड्स, समय को जाया नहीं करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके चलते आपके दोस्त का अगर अच्छा नंबर आएगा तो जिंदगी भर वो आपका नाम लेगा। हाँ, कि मेरा ये फ्रेंड था, उसके चलते मेरा इस बोर्ड 10th में या 12th में मतलब इतना अच्छा नंबर आया। ठीक है फ्रेंड्स। तो कृपया अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जाते रहे जब भी हम आप वीडियो अपलोड करें। चलिए, समय को जाया नहीं करते, वीडियो को चालू करते। ठीक है। हम प्रत्येक आज मेरा टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का वो हमने सारे टॉपिक मतलब इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। सिर्फ टॉपिक का नाम क्लियर करेंगे। जो टॉपिक है उसका नाम हमने लिख दिया है, उसको आपको बता दे रहे हैं। जो भी 3 या 4 चैप्टर हैं उसको, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मतलब 2 या 4 वीडियो लगेंगे, उस सारे टॉपिक पे हम काम करेंगे और सारे टॉपिक को मतलब डिटेल में समझेंगे और उसका नोट्स बना लेंगे। तो जो भी हम मतलब इसमें टॉपिक लिखे हैं पूरे एनालाइज करके लिखे हैं। क्वेश्चन में जो आया हुआ है या जो आने वाला है, एनसीईआरटी में जो है, जो नहीं भी है या जो आने वाला है 2023 में, उसके पूरे एनालाइज के साथ ये बनाया गया है। आपको मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसके अलावा अगर सोल्यूशन चैप्टर का मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है फ्रेंड। चलिए, तो हम टॉपिक के नाम आते देखिए। सबसे पहले आता है सोल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में बहुत होता है, मोलरिटी होता है, नॉर्मलिटी होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, डेमोल होता है, नॉर्मलिटी होता है। तो देखिए, उस आपके बोर्ड भी से मात्र 3 ही इंपॉर्टेंट है, मोलरिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। इन तीनों पे काम करना है। इस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी से आता है लगभग। मोलालिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। दूसरे नंबर, एक नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे आता है वेपर प्रेशर। आपको वेपर प्रेशर के ऊपर काम करना है। ठीक है। उसके तीसरा नंबर टॉपिक है, देखिए कोई भी इसमें टॉपिक है जो आया हुआ है, वेपर प्रेशर भी कई बार पूछा हुआ है, फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर भी पूछा हुआ है। तो हमने वो सारे क्वेश्चन लिया हुआ है जो एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब 20 ईयर्स में बहुत बार वो क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे हमने क्वेश्चन लिया है। फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर को कौन से मतलब फैक्टर है जो उसको प्रभावित करता है। वेपर प्रेशर टेम्परेचर प्रभावित करता है, मतलब कंसंट्रेशन प्रभावित करता है, सांद्रता वो भी प्रभावित करता है। मतलब जो सारे टॉपिक है वो भी आपको आता जाता है 2 नंबर में लिखने के लिए। उसके बाद आता है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या है उसको लिखिए। उसके बाद देखिए आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये 2022 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में अंतर लिखिए। तो आपको आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में पता रहेगा तो आप उसका अंतर भी लिख दीजिएगा कि हाँ आइडियल सोल्यूशन है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है, तो आप 2-4 अंतर भी लिख सकते हैं। तो आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन ये भी रहना चाहिए। उसके बाद आता है 6 नंबर पे एजोट्रॉप्स। एजोट्रॉप्स क्या है, ये भी 2 नंबर में आता है। ये भी 2 बार पूछ लिया लगभग, ये भी 2 बार पूछा हुआ है एजोट्रॉप्स। ठीक है। ये हम आपको सारे बता रहे हैं 2-2 नंबर का, जो 2 मार्क्स में आएगा। उसके बाद आता है, देखिए उसके बाद आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में 4 है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद आता है ऑस्मोटिक पॉइंट। ये चारों मोस्ट भी है ये 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स में लगभग 2022 को छोड़ दिया जाए, प्रत्येक ईयर इसे एक क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आपको 5 नंबर में मतलब बहुत हद तक चांस है कि मतलब 90% कह सकते हैं कि ये 5 मार्क्स में आएगा, या 2 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ जाता है। तो 5 मार्क्स में हम आपको बता देंगे, और 2 मार्क्स में पूछेगा तो कैसे लिखेंगे उसको भी बता देंगे। उसके बाद आता है आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पड़ेगा, तो उसी में आता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, वो भी 2 नंबर में आता है, और डिप्रेशन कांस्टेंट वो भी 2 नंबर में आता है। 2-2 मार्क्स का इसमें आपको 4 ही क्वेश्चन मिलेंगे जो 5 मार्क्स के हैं, एक ये और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद आता है ऑस्मोटिक और डिफ्यूजन। कभी कभी पूछ दिया है कि ऑस्मोटिक क्या है, कभी पूछा है डिफ्यूजन क्या है, और कई बार पूछते हैं कि ऑस्मोटिक और डिफ्यूजन में अंतर। तो आपको ये भी कंप्लीट रहना चाहिए, ऑस्मोटिक और डिफ्यूजन में अंतर। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर बता ही दिए, चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद आता है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछता है, लेकिन कई बार इससे सब्जेक्टिव भी पूछता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपका कंप्लीट रहना चाहिए। उसके बाद आता है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर से ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आता है, सब्जेक्टिव का काम इस मतलब चांस बहुत कम है, इस ऑब्जेक्टिव चांस। तो उसके बाद आता है वांट ऑफ फैक्टर। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए टॉपिक है। उसके बाद है हेनरी लॉ, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा हुआ है और पूछने का चांस है 2023 में, हेनरी लॉ। उसके बाद आता है ब्राउनियन गति, ब्राउनियन मोशन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं ब्राउनी गति। ये भी 2 बार पूछा हुआ है और 2023 में आने का चांस है, क्योंकि 2-3 साल हो गया इसको पूछे हुए। उसके बाद आता है टिंडल प्रभाव, ये भी पूछा हुआ है 1 बार और इसका आने का चांस है, क्योंकि मतलब 2-3 साल का गैप है, तो ये आने का चांस क्वेश्चन बन रहा है। ये देखिए 19 टॉपिक है, 19 टॉपिक पे आप कमांड कर रहे हैं, तो 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, उतना मतलब आपको सब्जेक्टिव कमांड यदि कर लीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव जो टॉपिक बोले हैं, जो टॉपिक को आप मतलब सिस्टमेटिक हम पढ़ाएंगे उसे पढ़ लीजिएगा, तो आपका सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव पे भी कमांड हो जाएगा। तो इतने टॉपिक पे आप कमांड कीजिए, सॉल्यूशन चैप्टर पे आपका कमांड 100% हो जाएगा। इसके अलावा आपको 1% देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना जल्दी नोट कीजिए, तब तक हम देख रहे हैं आगे वीडियो चल रहा है या नहीं।